नमस्कार मित्रों। लग्न के आधार पे शुभ और अशुभ ग्रहों के परिचर्चा में आज हम लेकर आए हैं मकर लग्न की चर्चा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर लग्न के खास गुण और अवगुण क्या होते हैं। साथ ही जानेंगे कि मकर लग्न के लिए कौन से ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं और कौन से ग्रह अशुभ प्रभाव देते हैं। साथ ही वीडियो के अंत में जानेंगे कि यदि आपका जन्म मकर लग्न में हुआ है तो जीवन में सफलता और तरक्की के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं मकर लग्न के बारे में। वीडियो के प्रारंभ में हम जानते हैं मकर लग्न के खास गुण के बारे में। मकर लग्न वाले व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं। ये काफी विचारवान होते हैं एवं ईमानदार और जिम्मेवार रखने वाले स्वभाव के होते हैं। यानी ईमानदारी और जिम्मेवारी लेना इनका विशेष गुण होता है। इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति किसी काम में इनको सफलता दिलाता है। ये नए लोगों से मिलने पर प्रारंभ में संकोच का भाव रखते हैं, यानी खुलकर व्यवहार नहीं कर पाते, परंतु परिचित हो जाने पर यह काफी खुला व्यवहार करते हैं, जिंदा दिल बर्ताव दिखाते हैं। यह काफी व्यवहार कुशल होते हैं। मकर लग्न वालों के जीवन में एक खास लक्ष्य होता है कि अच्छा जीवन गुजारना, यानी ये धन संपदा, मान प्रतिष्ठा, सामाजिक मान सम्मान इत्यादि को विशेष महत्व देते हैं। ये व्यय के मामलों में भी काफी सचेत होते हैं। ये भविष्य में होने वाले लाभ हानि का विशेष आकलन करते हैं। ये इस बात से डरते हैं कि कहीं दुर्भाग्य में ना पड़ जाएं और गरीबी ना देखना पड़े। मकर लग्न वालों में एक खास गुण देखने को मिलता है कि ये युवावस्था में अपने सफलता और करियर को लेकर चिंतित रहते हैं। वहीं मध्यम आयु में धन संचय इत्यादि को लेकर चिंतित रहते हैं और वृद्धावस्था में मृत्यु के प्रति चिंतित रहते हैं। यानी चिंता इनके जीवन में जीवन पर्यंत बना रहता है। मकर लग्न के खास गुण शनि से प्रभावित होते हैं, अतः ये काफी ईमानदार, व्यवहार कुशल एवं लोगों के सेवा सहायता करने वाले स्वभाव के माने जाते हैं। मकर लग्न एक अच्छा और शुभ प्रभाव देने वाला लग्न माना जाता है। यदि मकर लग्न के अवगुण की चर्चा की जाए तो मकर लग्न वालों के लिए एक खास दोष देखने को मिलता है या अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। ये जो मकर लग्न में जन्म लेते हैं, इनका जीवन अपने बल पे सफलता प्राप्त करने में लगा रहता है। यानी इन्हें कोई सेवा सहायता सहयोग नहीं प्राप्त होता है। जीवन में यहाँ तक देखने को आता है कि भाई बंधु, पिता माता इत्यादि लोग भी इनके समुचित रूप से सेवा सहयोग नहीं करते हैं। यानी इन्हें किन्हीं का साथ नहीं मिलता है। ये अपने लगनशीलता, इच्छा शक्ति और कार्य क्षमता के बल पे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इनका सोच विचार भी कुछ न कुछ निराशावादी होता है। यानी भविष्य को लेकर चिंतित रहना, किसी चीज के बारे में नकारात्मक सोच रखना इत्यादि जैसे अवगुण मकर लग्न वालों के माने जाते हैं। शनि जहां एक ओर लगनशीलता एवं सफलता के लिए दृढ़ निश्चय देता है, वहीं निराशा एवं नकारात्मक सोच जैसे अवगुण भी देते हैं। मकर लग्न के शुभ और अशुभ गुणों के बाद आइए अब हम चर्चा को ले चलते हैं कि मकर लग्न में कौन से ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं। मकर लग्न के लिए शुभ ग्रहों की चर्चा की जाए तो सबसे पहले सप्तम भाव के स्वामी के रूप में चंद्रमा एक शुभ ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा केवल अशुभ ग्रहों के साथ युति बनाकर अशुभता दे सकते हैं। ऐसे सप्तम भाव के स्वामी होकर, केंद्र के स्वामी होकर चंद्रमा एक शुभ ग्रह माने जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो ग्रह आते हैं वह होते हैं मंगल। मंगल ना केवल चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं बल्कि एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं। हालांकि एकादश भाव के स्वामी के रूप में, त्रिषडाय के स्वामी के रूप में यह अशुभ प्रभाव दे सकते हैं, परंतु चतुर्थ भाव के स्वामी के रूप में यह अत्यंत शुभ स्थिति में होते हैं। यह मंगल भी अशुभ ग्रहों के साथ युति बना लेते हैं, तब जाकर ये अशुभ प्रभाव दे सकते हैं। अन्यथा शुभ ग्रहों के साथ योग बनाने से या शुभ भाव में अकेले विराजमान होने से कहीं ना कहीं जीवन में सफलता और उन्नति को सहायक के रूप में काम आते हैं।
यानी जीवन में लाभ दे सकते हैं मंगल। मंगल के बाद जो शुभ ग्रह मकर लग्न के लिए माने जाते हैं वह होते हैं बुध। बुध भाग्येश के रूप में भाग्य में वृद्धि करने वाले ग्रह माने जाते हैं। हालांकि यह बुध छठे भाव के भी स्वामी होते हैं, परंतु भाग्येश के रूप में यह बिल्कुल शुद्ध रूप से एक शुभ फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। मकर लग्न वालों के जीवन में बुध भाग्य के सहयोग को बढ़ाते हैं। भाग्य में जो लाभ लिखा है, लाभ देना है, वह बुध के सहयोग से मिलता है। यानी वाणी, बुद्धि, विद्या, विवेक के बल पे आप जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। शुभ ग्रहों के श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आते हैं शुक्र। शुक्र मकर लग्न वाले व्यक्ति के लिए एक राजयोगकारी प्रभाव रखने वाले ग्रह बन जाते हैं। शुक्र ना केवल पंचम भाव के स्वामी होते हैं बल्कि दसम भाव के भी स्वामी बन जाते हैं। यहाँ पंचम भाव के रूप में केंद्र त्रिकोण के स्वामी और दसम भाव के स्वामी के रूप में केंद्र भाव के स्वामी, ये दोनों शुभ भाव के स्वामी होकर एक राजयोगकारी प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं शुक्र। शुक्र का प्रभाव जीवन में विशेष सफलता, तरक्की और उन्नति देने वाला माना जाता है। और शुभ ग्रहों के अंत में शनि की चर्चा करना चाहिए। शनि ना केवल लग्नेश होते हैं बल्कि द्वितीय भाव के भी स्वामी बन जाते हैं। द्वितीय भाव के स्वामी के रूप में शनि कुछ अशुभ प्रभाव रखते हैं, परंतु लग्नेश के रूप में यह एक शुभ ग्रह बन जाते हैं। अतः शनि जब शुभ भाव में विराजमान हो, किसी शुभ ग्रह के साथ युति बनाकर बैठे हों, तो यह निश्चित मानिए कि यह शनि आपके जीवन में विशेष सफलता और उन्नति देने वाले बन जाते हैं। ऐसे भी लग्नेश के रूप में शनि आपको शनि से जुड़े बुद्धि विशेष रूप से देता है। आप शनि के कारकत्वों में कहीं ना कहीं पारंगत होते हैं। यानी शनि जो गुण और विद्या दे सकते हैं वह मकर लग्न वालों के लिए विशेष रूप से प्राप्त होने का योग बनाते हैं। मकर लग्न के अशुभ ग्रहों की अगर चर्चा की जाए तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं गुरु। गुरु मकर लग्न वालों के लिए ना केवल तृतीय भाव के स्वामी होकर एक अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं, बल्कि द्वादश भाव के स्वामी के रूप में भी यह अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं। यानी मकर लग्न वालों के लिए गुरु नकारात्मक फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। और मकर लग्न के दूसरे अशुभ ग्रह की चर्चा की जाए तो अष्टमेश के रूप में सूर्य एक अशुभ ग्रह माने जाते हैं। मकर लग्न वालों के लिए सूर्य का प्रभाव अशुभ दिखाई देता है। ऐसे भी मकर लग्न शनि का लग्न है और शनि के लिए सूर्य कहीं ना कहीं शत्रुता का भाव रखते हैं। यानी मकर लग्न वालों के जीवन में शनि एक शुभ ग्रह बन जाते हैं, वहीं सूर्य अष्टम भाव के कारक होकर एक अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह होते हैं। शनि से शत्रुता होने की वजह से विशेष अशुभ फल देते हैं। अतः सूर्य को मकर लग्न वालों के लिए एक अशुभ ग्रह माना जाना चाहिए। यानी गुरु और सूर्य दो ऐसे ग्रह हैं जो जीवन में कहीं ना कहीं बाधा, विघ्न, कष्ट या विलंब का कारण बन जाते हैं, जीवन में अशुभता लाते हैं, जीवन में सफलता प्राप्ति के लेकर विलंब दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मकर लग्न वालों के लिए कौन से ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं और कौन से ग्रह अशुभ प्रभाव देते हैं। यदि आपका जन्म मकर लग्न में हुआ है और आप अपने जीवन में सफलता और तरक्की विशेष रूप से चाहते हैं, यानी समुचित रूप से सफलता और तरक्की प्राप्त नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं बाधा विघ्न देखने को मिल रहा है, तो मकर लग्न वालों के लिए दो शुभ ग्रह, जिसमें पहले नंबर पे शुक्र का स्थान आता है एवं दूसरे नंबर पे बुध का स्थान आता है। शुक्र और बुध के उपाय करने से जीवन में विशेष लाभ देखने को मिलते हैं। शुक्र और बुध के उपाय के लिए आपको चाहिए कि शुक्र के कवच, स्तोत्र इत्यादि का पाठ करें। शुक्र से जुड़े माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, जैसे करकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त इत्यादि का पाठ करें। साथ ही साथ बुध के लिए बुध कवच स्तोत्र का पाठ करें। बुध के अधिष्ठात्री देवी माता दुर्गा की पूजा आराधना भी आपके लिए शुभ प्रभाव देने वाला माना जाएगा। शुक्र और बुध से जुड़े रत्न, जैसे शुक्र के लिए ओपल या सफेद पुखराज या डायमंड, ये कोई भी एक रत्न धारण करना चाहिए। बुध के लिए पन्ना रत्न धारण करने का विधान बताया जाता है।
अतः शुक्र और बुध के रत्न को धारण करके भी इनके शुभ फल को बढ़ाकर जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त की जा सकती है। सफलता और तरक्की में जो बाधा विघ्न लगता है वह गुरु और सूर्य के वजह से देखने को मिलता है। यानी मकर लग्न वालों के लिए जब गुरु और सूर्य एक अशुभ प्रभाव देने वाला ग्रह बन जाते हैं, अतः यदि जीवन में बाधा विघ्न महसूस हो तो आपको गुरु और सूर्य के शांति विधान, पूजा पाठ, शांति जाप इत्यादि भी करवानी चाहिए। इन उपायों को करके जीवन में आने वाली बाधा विघ्नों को आप दूर कर सकते हैं और जीवन में सफलता, उन्नति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि इस चैनल पर आने वाले ज्ञानप्रद वीडियो आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।